हम बोल देंगे पत्रकार जमानत कौन कराएगा। हम बहुत डरे हुए हैं भाजपा से। क्या डर है? अरे बहुत डर है। हम बोलेंगे मुकदमा करा देंगे, जेल भेज देंगे। अब सच सुनना ही नहीं चाहते बीजेपी वाले। तो झूठ बोल दीजिए। झूठ बोल दे। बोल दीजिए। अरे बीजेपी बहुत अच्छी है भैया। एक बात बता दीजिए, अगर हम आपके गले पे बंदूक रख दें या तलवार रख दें तो आप क्या बोलेंगे? जो आप कहेंगे वही बोलेंगे। तो आप सोच लीजिए कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, आप उनको धमका कर डरा कर लाओगे तो क्या होगा? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार में सरेआम महिला को खेतों में जलाया गया था। हाथरस कांड आप सभी को याद होगा। ना जाने कितने बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। फिर यही भारतीय जनता पार्टी अगर महिला हित की बात कर रही है तो ये पूर्ण तरह भ्रमित करने की बात है। हम कह रहे हैं इतने महिलाओं के हितैषी हैं तो जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, जो रसोई में काम कर रही हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दे। 2-2 हजार रुपये में रसोई काम कर रही हैं। सोचिए आज के जमाने में 2 हजार रुपये में क्या होता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए सरकार लगातार कह रही इस विपक्ष की साजिश थी, इसलिए ये बिल पारित नहीं हुआ। विपक्ष लगातार कह रही है कि अगर एनडीए चाहती तो सब कुछ हो सकता था। कास्ट सेंसस की बात थी, परिसीमन बिल की बात हो रही थी कि परिसीमन करना चाहते, इसका खेल था। कास्ट सेंसस हुआ नहीं और 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही थी। तमाम महिला सांसद यही कह रही थी विपक्ष की कि जो 543 सीटें हैं इसमें आरक्षण क्यों नहीं दे देते। अगर सीटें बढ़ेंगी तो फूलन देवी जैसी महिला सांसद संसद भवन नहीं पहुंचेंगी, कंगना रनौत जैसी पहुंचेंगी। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम होने लगी। हम बात करेंगे ग्राउंड पर क्या माहौल चल रहा है, कैसे देख रही हैं। बिल गिर गया, विपक्ष पर तमाम आरोप है, क्या मन में है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पारित हो चुका था। अभी जो चर्चा चल रही है वो सिर्फ महिला आरक्षण के परिसीमन की बात हो रही है। जहाँ ज़्यादा तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के महिला हित जो अभी नया नया उनके अंदर जागा है, महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच नई नई जागी है, हित एक जागा है, तो हम किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिला हित की बात करेगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी सरकार में सरेआम महिला को खेतों में जलाया गया था। हाथरस कांड आप सभी को याद होगा। मणिपुर की धरती पर निर्वस्त्र करके एक महिला को दौड़ाया गया था, ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुआ है। कितने ना जाने कितने बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, इस योगी राज में हुआ है। और फिर यही भारतीय जनता पार्टी अगर महिला हित की बात कर रही है तो ये पूर्ण तरह भ्रमित करने की बात है। ज़मीन तौर पे कोई ऐसी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। आज की महिलाएं जागरूक हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा पता है। उन्हें पता है कि कौन सी सरकार उनके हित का काम कर रही है, कौन सी सरकार सिर्फ उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है। बिल्कुल देख रही हूँ तमाम महिलाएं, महिला आक्रोश पद यात्रा निकली राजधानी लखनऊ में। योगी जी साथ निकले थे, वो नहीं देखा आपने? देखिए, मैं खुद मेरा घर लखनऊ में है और मुझे पता है कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी से महिलाओं को बुलाया गया था पदयात्रा में शामिल होने के लिए। स्कूली बच्चों को उनका स्कूल का नागा करा करके बुलाया गया था। लगातार हम सभी देखते आ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग रैलियों में लोग कहाँ से आते हैं। वो सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें उनके कारों से मुक्त करके एक दिन के नागा करा करके उनको रैलियों में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। उस पदयात्रा में अगर 100 भी ऐसी महिलाएं हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जो समाज से जुड़ी हैं, अगर वो हो तो भारतीय जनता पार्टी उनका आंकड़ा देने का काम क्यों नहीं करती है? बिल्कुल। आप लोग कैसे देखते हैं? पुरुष सांसदों पर ही बड़े आरोप लगे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो बिल पारित हो जाता। कैसे देख रहे हैं? कौन सा वाले बिल की बात कर रहे हैं? महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है। तो 2023 में क्या पारित हुआ था? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 2023 में जो सितंबर में पारित हुआ था वो क्या था। बात देखिए कि जाति जनगणना कराना नहीं चाहते हैं। ये पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पिछड़े, दलित जो शोषित हैं वो हमारे घर पे गुलामी करे, हमारे खेतों में काम करे, ना वो कलम चला सके, ना किसी कुर्सी पे बैठ सके। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल के झूठे हैं वो जन जन में, गांव-गांव में लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इसको झूठ तरह से जैसे परोसे, कोई भरोसा करने वाला नहीं है। महिलाएं जो निकल रही हैं, जो भाजपा के साथ में पदयात्रा कर रही हैं, वो नहीं दिखा आपको?
हजारों की संख्या में अलग अलग जनपदों से महिलाएं आई थी। एक बात बता दीजिए, अगर हम आपके गले पे बंदूक रख दें या तलवार रख दें तो आप क्या बोलेंगे? जो आप कहेंगे वही बोलेंगे। तो आप सोच लीजिए कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, आप उनको धमका कर डरा कर लाओगे तो क्या होगा भाई? उसमें आशा बहू थी, आंगनबाड़ी वाली थी, और क्या कहते हैं आपके वो थे, क्या नाम है, ये रसोई में काम करने वाली महिलाएं। हम कह रहे हैं इतने महिलाओं के हितैषी हैं तो जो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, जो रसोई में काम कर रही हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दे। 2-2 हज़ार रुपये में रसोई काम कर रही हैं। सोचिए आज के ज़माने में 2 हज़ार रुपये में क्या होता है। तो हमें कह रहे हैं कंगना राउत जैसे लोगों को सदन पहुंचा सकते हो तो गांव में जो एक महिला खेत में काम कर रही है, जो खेतों में काम कर रही है, उसको हम प्रधानमंत्री बना दे। हम समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी बड़े हितैषी महिलाओं के। और सुनिए, अगर ज्यादा महिला हितैषी हैं तो योगी जी को हटा दें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनको हटा के किसी महिला को मुख्यमंत्री बना दे। बड़ा दर्द है आपको मुख्यमंत्री जी को लेकर, ऐसा क्यों है? नाराजगी क्यों है? देखिए, बात यह है कि झूठे लोगों को मुझे पसंद नहीं है। मेरे उत्तर प्रदेश में, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मेरा उत्तर प्रदेश बंजर होता चला जा रहा है। नौजवान रो रहे, महिलाएं रो रही। और बात रही महिला की बात, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सम्मान महिलाओं का कोई नहीं कर सकता। इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा था, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले वीरांगना फूलन देवी जी को सांसद बनाकर पहुंचाने का काम किया था सदन में। और तभी ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये हाफ कच्छा वाले बोल रहे थे कि एक डकैत को आप सांसद कैसे बना दिया। इनको कुछ हजम नहीं होता है, ये एक रंगी लोग हैं। इनको बहुत जल्दी 27 में जवाब मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें जब जवाब मांगती हैं और जब सत्ता नहीं देती है तो उनको क्या किया जाता है। बिल्कुल, आप तो नौजवान हैं। ये जो बिल जो नहीं पास हुआ, विपक्ष से बड़े आरोप लगे, कैसे देख रहे हैं इसको? नौजवान नहीं बोलेंगे भैया, हम नहीं बोलेंगे। क्या हुआ? अरे बोलेंगे जमानत कौन कराएगा? अरे भैया कुछ बोल देंगे तो जमानत कौन कराएगा? क्या बोलना चाहते हैं? अरे वही पूछ रहे हैं, हम बोल देंगे पत्रकार, जमानत कौन कराएगा? हम बहुत डरे हुए हैं भाजपा से। क्या डर है? अरे बहुत डर है। हम बोलेंगे मुकदमा करा देंगे, जेल भेज देंगे। अब सच सुनना ही नहीं चाहते बीजेपी वाले, तो झूठ बोल दीजिए। झूठ बोल दे। बोल दीजिए। अरे बीजेपी बहुत अच्छी है भैया, बहुत बड़ी झूठ, इतनी अच्छी है कि मैं कहता हूँ ये रह जाए, अमर हो जाए। मोदी जी अमर हो जाए, योगी जी अमर हो जाए। सच बोलूं, सच बोलेंगे। डराते बहुत हैं बीजेपी वाले, लेकिन वही बात है कि हम डरते नहीं हैं। और डरे कहें भाई, इनका कर्जा थोड़ी खा रहे हैं ये बीजेपी वाले। देखिए एक बात बता रहे हैं, इनमें सब कार्टून भरे पड़े हैं, सारे के सारे कार्टून हैं। कौन कार्टून? बड़ा कार्टून कौन? बड़ा कार्टून तो पहले छोटके कार्टून की बात कर लें। छोटका कार्टून कौन? छोटका कार्टून हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्यों भाई? भाई क्यों भाई? अरे भाई, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। झूठ बोलते। अरे भरे मंच में कह रहे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहा किसने था? नाम किसका बता रहे हैं? तो कार्टून न हुए हमारे लिए। स्लिप कर गया होगा जब। अरे स्लिप, अरे भाई मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर में बोलते हैं, सब रात भर में एकदम सेट हो जाता है कि सुबह क्या क्या बोलना है, और इनका भी सेट हो जाता है कल क्या क्या बोलना है। बताइए, पब्लिक भी इतनी मूर्ख ताली बजा रही है। वाह योगी जी बोले हुई हैं, स्वामी विवेकानंद जरूर बोले हुई हैं। उन ना बोले हुई हैं तो सुभाष चंद्र बोस से बोले हुई हैं, तो सुभाष चंद्र बाद में बोले हुई है बात। तो इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी के रैली में जितनी भी महिलाएं आई थी, सब लखनऊ घूमने आई थी। उनको यही नहीं पता महिला आरक्षण बिल को लेकर के काम क्या है और आरक्षण क्या होता है, तो सब लखनऊ घूमने आई थी। अभी एक मैंने वीडियो देखा, उसमें पूछा गया कि भाई आप यहाँ करने का, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमको बुलाया गया, हम आ गए, सब रैली खत्म हो जाएगी, हम पूरी सब्जी खाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। बस उनको कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, उनको अगर कोई मतलब होता तो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे गैस की सबसे बड़ी समस्या, महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है। इसमें बता दीजिए बीजेपी की जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, वो कितनी गैस को लेकर के धरना और कर रही हैं, बताइए, आप बताइए। आप भी महिला हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं आई थी सिर्फ पूड़ी खाने के लिए, पता भी नहीं है कि आई क्यों थी। अरे वो तो ऐसे ही लाई गई थी, मतलब उनसे कह दिया जाता है कि आप चलिए रैली में, उनको यही नहीं पता रहता है रैली में क्या है, किस लिए जा रहे हैं। जो भी सरकारी बसें जाती हैं वो भी रैली में ही लाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं का अपमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस सरकार में जितने राज्यों में सरकार है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और माननीय जी से हम प्रार्थना करेंगे,
2027 में सरकार आने पे जिन जिन ने महिलाओं के साथ अपमान किया है उनसे गिन गिन के बदला लिया जाए। बड़ा आक्रोश है, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो बिल गिरा, विपक्ष पे आरोप लगा, तमाम सवाल खड़े हुए, आप लोग नौजवान हैं, कैसे देख रहे ये तो बिल गिरा नहीं था, ये तो बिल पहले ही पास हो गया था। ये तो रणनीति है उसको बंगाल चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वो नहीं। जो महिलाओं को सम्मान तो इसने भाजपा ने शुरू से नहीं किया। इसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनके बलात्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, 2-2 साल की लड़की के साथ, बच्ची के साथ गलत कर रहे हैं। ये बराबर करते चले जा रहे हैं और मना जो कोई बोल दे तो उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। मतलब सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं। ये लगे हैं भाजपा सिर्फ बर्बाद करने में लगी है, बेच रही है, घोटाला कर रही है, कोई बोलेगा तो उसका मुंह बंद कर दो। मतलब ये बहुत काफ़ी दिन में आए थे और ये बहुत काफ़ी दिन में चले जाएंगे, तो बहुत काफ़ी दिन में जो आएंगे नहीं, अब जीवन में नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो महिला आरक्षण बिल जो गिरा उसको लेकर के आप देख रहे हैं विपक्ष को लगातार टारगेट किया जा रहा है। साफ कहा विपक्ष के बड़े नेताओं ने कि ये परसीमन बिल लाना चाहते थे, खेल करना चाहते थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो मंशा थी वो विफल हो गई है। महिलाओं को नारा बनाने का प्रयास किया गया और दूसरी तरफ आपने देखा तमाम जो बवाल मचा उसको लेकर के ग्राउंड स्तर पर हम बात कर रहे थे। जो माहौल बना उस पर सभी ने अपनी राय रखी है। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।